अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ श्रीदा। आज के इस लेक्चर में हम रिव्यू इन जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। रिव्यू वर्ड से ही हमें इंडिकेट कर रहा है कि किस तज्ज़िया करना, किसी चीज़ के बारे में या किसी इवेंट के बारे में अपनी राय देना। रिव्यू जो है वो 1704 में स्टार्ट हुआ और पब्लिश जो हुआ था वो 1713 में हुआ था। इसको इन्वेंट किया था डैनियल डिफाउ ने, जिसको हम फादर ऑफ ब्रिटिश जर्नलिज्म भी कहते हैं। डिफाउ जो था वो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी था और साथ ही साथ एक फेमस राइटर भी था। इन्होंने साथ ही साथ इन्वेंट किया था लाइट एसेस इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स हैं रिव्यू के कि सबसे पहले जो रिव्यू था वो वीकली न्यूज़पेपर में जो है वो शाया होता था, पब्लिश होता था, लेकिन उसके बाद जो है वो वीक में 2 या 3 भी रिव्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर में आने लग गए। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल आर्टिकल्स। पॉलिटिकल आर्टिकल्स पे भी रिव्यू लिखे जाते हैं और साथ ही साथ जो है वो पॉलिटिकल आर्टिकल्स पे रिव्यू दिए भी जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जिसकी वजह से जो उस पॉपुलैरिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और जो डिफॉ था वो भी इस किस्म के आर्टिकल्स जो था वो लिखता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है सोशल आर्टिकल्स। सोशल आर्टिकल्स पे भी रिव्यू इसलिए रिव्यू दिए जाते हैं, सोशल आर्टिकल्स पे रिव्यू दिए जाते हैं उसके अंदर सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में बात की जाती है, सोशल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है और उसके बारे में सजेशंस भी दी जाती हैं कि उसको किस तरह जो है वो इम्प्रूव किया जाए। उसके अलावा सोशल नॉर्म्स, मैनर्स और सेंस ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लोगों को सिखाया जाता है कि किस तरह वो है अपनी सोसाइटी को एक बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है लिटरेसी आर्टिकल्स। जैसे हमने पहले भी बात की कि डिफो जो था वो भी जो है वो लिटरेसी आर्टिकल्स में उन्होंने एक इजी लाइट जो है वो ऐसे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे और जो विच वर प्रिंटेड इन द रिव्यू, जो कि रिव्यू के अंदर प्रिंट होते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है पॉलिसी। न्यूज़पेपर की कोई ना कोई पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन जो है जो डिफो थे वो जो है उनका अपना ही एक अलग स्टाइल था। वो जो डिफो जो थे वो उन्होंने प्रमोट किया ट्रुथ को। वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके भी ट्रुथ को ही सपोर्ट करते थे और उनको रूलर्स जो थे उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, इवन दो कि उनको इस तरह बहुत ही दफ़ा जो है वो जेल भी जाना पड़ता था, लेकिन वो अपना स्टाइल, अपनी पॉलिसीज़ जो थी वो चेंज नहीं करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है एक जर्नलिस्ट। डिफो जो था वो एक जर्नलिस्ट था। ही नॉट ओनली रॉट फॉर रिव्यूज़ बट ही ऑल्सो यूज टू राइट फॉर पेपर फॉर ऑफ दिस टाइम। उसने जो है वो न्यूज़पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है राइटिंग स्टाइल। जो रिव्यू लिखता है उसका राइटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए? एक सिंपल और इजी लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर सके और अपने माइंड में जो है वो चीज़ों को आसानी से बिठा सके। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है स्टाफ। ठीक है, रिव्यू लिखने के लिए हमें कितना स्टाफ चाहिए होता है? रिव्यू जो है वन मैन शो। साथ ही साथ ही डिड नॉट रिले ऑन एनी वन फॉर राइटिंग इवन अ सिंगल न्यूज़। और वो बिल्कुल नहीं कहते थे कि कोई किसी और पे डिपेंड नहीं करते थे कि कोई आएगा और वो उसको न्यूज़ लिख के देगा। तो ये जो रिव्यू है वो एक सिंगल मैन शो है जो इसको कोई नहीं लेकिन प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द रिव्यू, अ शॉर्ट नोट ऑन रिव्यू।